हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कंफर्टर क्लासेस। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज इस वीडियो में हम विश्व के जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं उनको और उनकी लोकेशन को हम लोग इसमें मैपिंग के थ्रू जो है याद करने का प्रयास करेंगे, समझेंगे उसको। तो इसमें जो है शुरू के जो टॉप सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं या माउंटेन्स हैं उनको जो है उनकी लेंथ के हिसाब से भी हम देखेंगे, यानी कि उनकी कितनी ऊंचाई है वो भी देखेंगे और वो कहाँ पर अवस्थित हैं ये भी हम देखेंगे। तो पहला सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो सबको पता है, बहुत नॉर्मल है। तो वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक, माउंट एवरेस्ट है। ये कहाँ है? भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। ये ज़रूर याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट किस श्रृंखला में है। तो श्रृंखला का नाम क्या है? हिमालय। हिमालय श्रृंखला में है। लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी वो माउंट एवरेस्ट नहीं है। तो माउंट एवरेस्ट क्या है? 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, नंबर 1 पे है। और ये भारत और हिमालय के बीच में स्थित है और हिमालय श्रेणी में जो रेंजेस हैं उस पर अवस्थित है। लेकिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत की सबसे ऊंची चोटी, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? गॉडविन ऑस्टिन। और ये कहाँ पर अवस्थित है? ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में अवस्थित है। POK जिसे बोला जाता है, ये यहीं पर है। ठीक है, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही अवस्थित है और ये कराकोरम रेंज में है। ठीक है, ये हिमालय रेंज में नहीं है। किस रेंज में है K2? ये है कराकोरम रेंज में ये स्थित है। तीसरा जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है कंचनजंगा। ठीक है, तो तीसरी जो सबसे ऊंची पर्वत है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है? वो है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम में है और इसका नाम क्या है? कंचनजंगा। ठीक है, तो 3 सबसे ऊंची जो पर्वत हैं वो भारत में ही अवस्थित हैं। और एक तीसरा जो चौथा है हाँ, कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा कहाँ पर अवस्थित है? कंचनजंगा हिमालय रेंज में ही अवस्थित है। कभी कभी थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो जाता है तो उसमें आ जाता है कि कंचनजंगा किस जो है माउंटेनियस जो रेंज है उस पर अवस्थित है। तो कंचनजंगा कहाँ पर अवस्थित है? कंचनजंगा अवस्थित है हिमालय रेंज में। चौथा जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है नांगा पर्वत। ठीक है, क्या नाम है इसका? नांगा पर्वत जो है सबसे ऊंचा है। और इसकी जो नांगा पर्वत भी कहाँ पर अवस्थित है? ये है हिमालय में। ठीक, कहाँ पर है? हिमालय में। तो याद रखिएगा, जो इंडिया का जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, वो किस रेंज में है? वो कराकोरम में है। कराकोरम रेंज में है। लेकिन जो नांगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है ये कहाँ पर है? ये सब हिमालय की श्रेणी में है। और ये एकदम एक्यूरेटली जो है भारत में ही है नांगा पर्वत, क्योंकि जो कंचनजंगा है उसका कुछ हिस्सा थोड़ा सा नेपाल में भी चला जाता है। नेपाल में भी चला जाता है। तो आपने देख लिए विश्व के जो 4 सबसे ऊंचे पर्वत हैं वो भारत में ही हैं। कौन कौन से हैं? माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर के साथ। दूसरा कौन है? K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसे बोलते हैं। इसकी जो ऊंचाई है मैं आपको बताना भूल गया, 8,611 मीटर है। ठीक है, 8,611 मीटर है। और कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, भारत और नेपाल के बीच में है, हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। वो क्या है? तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है भारत का, जो कि कहाँ पर है? हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। और चौथा जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है नांगा पर्वत, जो कि भारत में ही अवस्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है 8124 मीटर है। कितनी है? 8124 मीटर नांगा पर्वत की ऊंचाई है। अब जो है हम 5वां विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत देखेंगे। वो कौन सा है? वो है अंकाकागुआ। क्या नाम है?
अंकाका गुआ। आप ये देख रहे हैं, ये जो मैप है ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है। साउथ अमेरिका का अर्जेंटीना देश है, अर्जेंटीना में ही अवस्थित है। कौन सा पर्वत है? पर्वत का नाम है अंकान या अंकाका, ठीक है, अंकान काकुआ। थोड़ा सा स्पेनिश नाम है तो बोलने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए इसको, ठीक है। अंकानु गुआ इसे बोलते हैं। और ये 5वां विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। और ये कहाँ पर है ये याद रखिएगा आप, ये है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में है, ठीक है, अर्जेंटीना में है। एंडीज पर्वत श्रेणी में है ये जो इधर आप देख रहे हैं, ये इधर जो है एंडीज पर्वत श्रेणी है, उसी में ये अवस्थित है। अगला है ओजस डेल सलाडो, ठीक है, ओजस डेल सलाडो। ये भी कहाँ है? अर्जेंटीना और चिली के बीच में ही है। ये जो इधर अवस्थित है ये है चिली, और इधर कौन है? अर्जेंटीना है। तो यहीं पर है ओजस डेल सलाडो। अब हम खाली यही देखेंगे कौन कहाँ पर अवस्थित है, उनकी ऊंचाई वगैरह नहीं देखेंगे, क्योंकि इनकी ऊंचाई पेपर में नहीं पूछी जाएगी। जो हमारे लिए प्रमुख हैं वो हैं माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा और नांगा पर्वत हिमालय। इनकी ऊंचाई याद रखेंगे तो शायद एग्जाम में पूछे जाएँ, लेकिन ये बाकी जगह नहीं पूछे जाएंगे, इनकी लोकेशन पूछी जाएगी। तो याद रखिएगा ओजस डेल सलाडो कहाँ पे है? तो अर्जेंटीना प्लस चिली के बीच में है। और ये किस पर्वत श्रेणी में है? पर्वत श्रेणी में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एंडीज पर्वत श्रेणी में है। और अगला जो माउंटेन है उसका नाम है चिम्बराजो। क्या नाम है उसका? चिम्बराजो। थोड़ा सा ऑकवर्ड नाम सुनने को मिलेंगे, लेकिन आप इनको जो है याद करते रहिए। और इनकी जो है लोकेशन ज़रूर देखिएगा, लोकेशन देखिएगा, उससे क्या होगा ये आपका क्लियर रहेगा। तो इक्वाडोर है यहाँ पे, ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर में ही चिम्बराजो पर्वत अवस्थित है। कहाँ पे है? चिम्बराजो कहाँ पे है? इक्वाडोर में है, इक्वाडोर। इक्वाडोर लैटिन कंट्री है। लैटिन मतलब साउथ अमेरिका की एक प्रमुख कंट्री है। कोलंबिया, इक्वाडोर, ये सब जो है, पेरू और चिली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिए। तो चिम्बराजो पर्वत कहाँ पे है? ये है इक्वाडोर में है। और इक्वाडोर और चिम्बराजो ये कहाँ पर अवस्थित हैं? ये भी एंडीज पर्वत श्रेणी में ही अवस्थित हैं। अब हम लोग देखेंगे माउंट मैकिनले, ठीक है। कौन सा माउंट है? ये माउंट है मैकिनले। तो माउंट मैकिनले कहाँ पर है? माउंट मैकिनले है अलास्का में। कहाँ पर है? अलास्का। अलास्का कहाँ है हमारा? अलास्का आप ये देख रहे हैं, ये मैप में एकदम इधर। इसको जो है अमेरिका ने जो है यूएसएसआर से ख़रीदा था कोल्ड वॉर के टाइम में। यहीं पर जो है माउंट मैकिनले है, ठीक है। माउंट मैकिनले, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये अमेरिका में अवस्थित है। माउंट मैकिनले कहाँ पर है? माउंट मैकिनले है अलास्का में, और अलास्का कहाँ है? अमेरिका में है। और इसकी जो श्रृंखला है ये अलास्का श्रृंखला पे ही अवस्थित है। माउंट मैकिनले याद रखिएगा कहाँ पे है? यूएसए में है, ठीक है, यूएसए में। थोड़ा सा मैप में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बीच में कनाडा आ गया, फिर ये जब हम लोग कंटिनेंट का जो वीडियो करेंगे, जिसमें हम पर्टिकुलर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कवर करेंगे या कनाडा को देखेंगे, तो उसमें जो है आपके ये कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है, कोटोपैक्सी कहाँ पर है? कोटोपैक्सी भी इक्वाडोर में है। ये आप देख रहे हैं, ये जगह यहीं पे है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी पहाड़ी कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में है और एंडीज पर्वत श्रृंखला में ही अवस्थित है। अब आगे हम लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट है, अक्सर करके इसका नाम जो है गाने वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है किलीमंजारो। किलीमंजारो कहाँ है? किलीमंजारो है तंजानिया में, ठीक है। ये जगह जो है ये यहाँ पे है, और इसका नाम ये जगह जो है, ठीक है, ये जगह याद रखिएगा तंजानिया में अवस्थित है। तंजानिया में है। कौन सा पहाड़? पहाड़ का नाम है किलीमंजारो, ठीक।
किलिमंजारो कहाँ है, और ये किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला का भी नाम है, और किलिमंजारो अवस्थित कहाँ है, ये तंजानिया में अवस्थित है। माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस कहाँ है, जॉर्जिया के पास है, जॉर्जिया में है ये। माउंट एल्ब्रूस कहाँ पे है, माउंट एल्ब्रूस जो है जॉर्जिया में अवस्थित है। माउंट एल्ब्रूस कहाँ पे है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस कहाँ पे है, ये जॉर्जिया में पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत स्थित है। ठीक है, जॉर्जिया जो देश है यूरोप में, वहाँ पर है जॉर्जिया में। और कॉकेसस जो पहाड़ी श्रृंखला है उसी पर माउंट एल्ब्रूस स्थित है। अब देख लेते हैं हम लोग माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक कहाँ पे है, माउंट ब्लांक जो है फ्रांस और इटली जो है, ये देख रहे हैं, ये जगह है, यहीं पे जो है माउंट ब्लांक अवस्थित है। ठीक है, किसके बीच में, फ्रांस और इटली के बीच में, फ्रांस और इटली के बीच में है माउंट ब्लांक। और ये आल्प्स की जो पहाड़ियाँ हैं स्विट्ज़रलैंड में खास करके जो फैली हुई हैं, आल्प्स की पहाड़ियाँ हैं, उसी पर ये अवस्थित है माउंट ब्लांक। तो याद रखिएगा माउंट ब्लांक कहाँ पर है, ये एक चीज़ बेसिकली याद रखिएगा कि जर्मनी और इटली और फ्रांस के बीच में है माउंट ब्लांक, और आल्प्स में है। अब मैटरहॉर्न की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, मैटरहॉर्न जो पहाड़ है वो भी कहाँ है, वो भी स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये याद रखिएगा, मैटरहॉर्न कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में है मैटरहॉर्न। ठीक है, मैटरहॉर्न का है। और ये पेनाइन आल्प्स है ना, जो पेनाइन आल्प्स मतलब आल्प्स का वो हिस्सा जो इटली वाले इलाके में खास करके है, वहीं पे जो है मैटरहॉर्न पर्वत स्थित है, स्विट्ज़रलैंड में है मुख्यतः ये। और लास्ट जो हमारा है पर्वत जिसे हम देखेंगे वो है, उसका नाम है माउंट कुक। तो माउंट कुक कहाँ पर है, माउंट कुक है न्यूजीलैंड में। आप ये देख रहे हैं एकदम नीचे, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया से भी एकदम नीचे आप देखेंगे तो ये है न्यूजीलैंड, जो कि अभी जो जीलैंडिया वाला जो हिस्सा है उस पर ही अवस्थित है। तो यहाँ पे जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है माउंट कुक। दरअसल ये नाम जो है जिस व्यक्ति ने जिस ब्रिटिशर्स ने न्यूजीलैंड की खोज की थी उसके नाम पे ही ये रखा गया है। तो माउंट कुक कहाँ पे है, माउंट कुक पर्वत न्यूजीलैंड में है। और जो साउथ एल्प, ठीक है, साउथ एल्प की जो पर्वत श्रृंखला है न्यूजीलैंड में, ये वहीं पर अवस्थित हैं। तो लगभग हमने जो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको हमने कवर कर लिया है, देख लिया है, मोटा मोटा देख लिया है। अभी जब हम इसको और जब क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन करेंगे, जब हम पर्टिकुलर यूएसए का, पर्टिकुलर एशिया का, पर्टिकुलर साउथ एशिया का या साउथ ईस्ट एशिया का जब हम लोग देखेंगे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही बेसिक वीडियो है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। किसी को ये भी नहीं लगना चाहिए कि फैक्ट्स गलत तो नहीं हैं, बहुत अच्छे सोर्सेज मैंने इस्तेमाल किए हैं आपको ये पढ़ाने के लिए। तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।